आज हमने देखना था बेसिकली ना डिव का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आपको ये समझना चाहिए जो डिव है ये फुल फॉर्म इसकी क्या है। डिव की जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो सारी की सारी डिवीजन हुई होती हैं, ठीक है। उनमें छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के अंदर हम लोग डिवीजन करते हैं, हम लोग फ्लोर्स की डिवीजन करते हैं। फ्लोर्स के बाद फिर हम लोग उनके रूम्स की डिवीजन करते हैं। और इस तरह से एक बिल्डिंग बनती है। तो वेबसाइट भी इसी तरह से बनती है कि उसके अंदर हम लोग डिवीजन करते हैं। जो सिंपल HTML थी उसके अंदर हम लोग कैसे काम करते थे, हम लोग टेबल्स बनाते थे, TR TD ये वो। तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा काम हो जाता था। ये शॉर्टकट कोडिंग है आपकी कि आप एक डिव का टैग यूज करें बॉडी के अंदर, फिर उसके ऊपर एक क्लास बना लें इंटरनल CSS यूज करके। तो वो क्या, आपकी एक सिंपल सेक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि जो डिव टैग है वो डिफाइन करता है, जो उसको हम कहते हैं वो डिवीजन होती है, या फिर वो HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन बना देती है। और मैनिपुलेट इसको किया जाता है CSS के स्टाइल्स के साथ। अच्छा, डिव टैग जो है ये हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग टैग इसके दोनों होते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्लास एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, या फिर ID एट्रीब्यूट दोनों यूज किए जा सकते हैं डिव के अंदर, ठीक है। जो कल की क्लास हमने बनाई थी उसके अंदर हमने एक मेन क्लास बनाई थी। फिर उसके बाद हमने पेरेंट ID बनाई थी जो हम लोगों ने रोज के अंदर या कॉलम के अंदर काम किया था। अच्छा, ये आपको बता दिया है कि डिव क्या है, कैसे काम करती है। जो डिव टैग होता है वो हमारा डिवीजन टैग होता है। और HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लोग सेक्शन बनाते हैं उसके लिए। और डिव को, इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे लिखा जाता है। डिव जो है ये डिवीजन या ब्लॉक्स दोनों में काम करती है। जैसा कि एक वेबसाइट होती है हमारे पास, उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम लोग छोटे सेक्शन बनाते हैं। अच्छा, ये देखो अब ये काम कैसे करेगी, इसका सिंटैक्स समझ लें। ये हमारी डिव, उसके अंदर हमने होम लिखा है और डिव को क्लोज किया है। और ये आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपने कोई डिव बनानी होती है, अब इसके अंदर हमारी एक डिव यूज हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मुझे डिव काउंट करके बताएं, तो ये तो आपको दो डिव नजर आ रही हैं, लेकिन ये दो डिव नहीं होंगी, ये तीन डिव होती हैं। उसको हम लोग पेंट पे अगर बनाएं, एक मिनट इसको सेव। अच्छा, ये देखें। आपकी जब भी कोई डिव बनती है वो पहले एक इस तरह से सेक्शन बना लेती है, ठीक है। जो हम अभी जिस पिक्चर्स की बात कर रहे थे, ये वाली, ये जो ऊपर जो आपको डिव नजर आ रही है, ये आपकी मेन डिव है। जो ये ग्रीन कलर कलर का एक बॉक्स सा नजर आ रहा है आपको। अब इस डिव को फिर हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। वो एक होम का है और एक अबाउट का है। तो ये टोटल तीन डिव हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। जैसे ये एक डिव थी, फिर इस डिव के अंदर हम लोगों ने इस तरह से एक सेक्शन बनाया। और इसको फिर हम लोगों ने दो में इस तरह से बांट दिया, एक होम के लिए और एक अबाउट के लिए। ये ये होम के लिए था और ये जो है वो अबाउट के लिए। अच्छा, आगे अगर हम जिस तरह से कल हमने ये बॉक्स बनाया था उसको अगर काउंट करें, तो ये देखो, ये सबसे पहले एक आपकी क्या लगी हुई है, मेन डिव लगी है जो रेड कलर का बॉक्स सा नजर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या काम किया था, मेन डिव ली थी, फिर उसकी हाइट विड्थ और उसका बैकग्राउंड कलर दिया था रेड कलर का। तो बेसिकली ये वो ही काम हुआ है। अब इस डिव को फिर हम लोगों ने क्या किया, एक मेन डिव आपकी ये हो गई, फिर क्या काम किया हुआ है इसको, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, होम अबाउट कोर्स गैलरी के बीच में ये जो लाइन नजर आ रही है, ये आपकी एक डिव
इसने आपकी ये पेज को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो ये दो डिव होगी। वो जो डिव लगी हुई है वो ये लगी हुई है, ये डिव यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। अच्छा, ये दो डिव हो गई थी। फिर हमने क्या काम किया हुआ है, दो इसके अंदर मेन और सेक्शन बनाया, होम का और अबाउट का। वो दो ये वाले सेक्शन बने हुए हैं। उसने यहाँ से फिर हमने एक पेरेंट लिया था, इस पेरेंट को कॉलम, सॉरी, जो इसका पेरेंट था उसको कॉलम में डिवाइड किया था, होम और अबाउट का। और फिर उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। फिर नीचे भी हमने इसी तरह ही काम किया कि इसके अंदर भी फिर हमने दो डिव्स और लगा ली थी। इसको देखें, इसके अंदर अब कितनी डिव लगी हुई है। ब्लैक कलर का जो आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा है, आउटलाइन जो है इसकी, ये हमारी एक क्या है, मेन डिव है। अच्छा, मेन डिव के बाद हमने क्या काम किया हुआ है कि इसका, ये आपने अब काउंट करना है मेरे साथ, ठीक है। ये मेन डिव होगी ब्लैक वाली। फिर हमने क्या किया हुआ है कि ये जो ऑरेंज कलर की एक लाइन से आपको नजर आ रही है, इसको हमने इंटरसेक्शन किया हुआ है, एक डिव ये लगाई है। तो इसने क्या काम, डिव क्या काम करती है, ऐसे पूरी की पूरी आपकी ना रो ले लेती है। तो इसको होम, अबाउट और कंटेंट है, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमने मजीद इसके अंदर और डिव्स लगाई हैं। तो दो डिव हो गई थी, ये तीन चार पांच। ये जो नीचे है वेलकम टू एक्सेल वाला, ये पूरी की पूरी इसने रो ली हुई है और इसका एक डिव हमने ये लगाई हुई है। सात हो गए, फिर आठ, और ये एक, ये नौ डिव्स इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। अभी ये जो, इसका मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर कितनी डिव्स लगी हुई हैं। अभी HTML के सिंटैक्स वगैरह को, अब ये देखो, ये इसने HTML का खुद ही मुझे बना के दे दिया, ठीक है। हम, ओहो, सेव एज करना था। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं div class डॉट html, ठीक है। और ये किधर बना, ये बना, ये हमारा div इधर बन के आ गई, ठीक है, जो हमने बनाया था। अच्छा, अब हमने क्या काम करना था, अभी मैं ना div का वो जो एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है वो मैं नहीं आपके सामने बना रहा, मैं जस्ट आपको एक चीज बताने लगा हूँ। बॉडी के अंदर जाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव बना ली, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक मेन डिव है, समझो कि एक आउटलाइन जो जिसे कहते हैं ना, ये वो डिव आपकी बन गई है। इस डिव के अंदर फिर हम लोगों ने क्या काम करना होता है कि दो सेक्शन बनाने हैं हमने इस तरह से। वो हमारा, एक मिनट किधर गया, ये वाला। अब हम लोगों ने ये जो लाइन नजर आ रही है, जिधर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, ये चीज, ये जब हमने बनानी है तो फिर हम लोग एक डिव ये वाली लगाएंगे, तो ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। इधर फिर हमें एक डिव लगानी पड़ेगी, ये जी आपका दो सेक्शन में डिवाइड होके आ गया। फिर आपको इसके अंदर लिखना है, ये दो मजीद और इसके अंदर दो डिव्स मजीद और बनानी है। तो दो डिव्स आपके अंदर पास और बनती जाएंगी। ये आपकी डिव बन गई होम वाली। इसके अंदर एक और आपकी डिव बनेगी, किसके लिए, अबाउट के लिए बननी थी, ठीक है। ये लो, ये आपके अबाउट की बन गई। अच्छा, ये एक चीज आप समझो, समझनी है। ये जो डिव है ना, इसको मैं इधर से फॉर एग्जांपल हटा रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, वो सारे का सारा क्या होगा, वो आपके होम के अंदर जाता रहेगा, क्योंकि मैंने ये वाले क्लोजिंग डिव को आगे से हटा दिया। जो भी अब ये काम होगा वो सारे का सारा हमारा अबाउट के अंदर जाता रहेगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जो डिव जहाँ पे अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपने उसके अंदर बनानी है। अच्छा, ये कोई प्यारा उस तरह से नहीं शो हो रहा, बॉक्सेस नहीं बनने। उसके लिए क्या काम करना पड़ता है, आपको पता है कि वो क्लास बनानी पड़ती है और वो कुछ CSS इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। वो मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस तरह से अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा आप लोगों के सामने, मैं जस्ट इसका कंसेप्ट बता रहा था। अच्छा, ये दो चीजें थी, ये क्या, किस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। अब जो हमने एक डिव
मेन ये वाली जो div क्लोज की हुई है वो क्लोज हुई है कहाँ पे जाके, ये इधर देखते हैं। वो div ये क्लोज हुई है, ठीक है। ये div किसकी है, पेंट 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 पेंट, ये हमारा इस तरह से था। ये देखो ये पहली डिव बनी हुई है, मेन डिव वो ये बनी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके बाद जो हमने एक डिव बनाई है उसने क्या काम किया, इनको इस तरह से दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये अब ये डिव कहाँ से कहाँ तक है, ये डिव इधर से लेके इधर तक है, ठीक है। ये यहाँ तक है ना। अभी इस डिव ने क्या काम किया है, इसको इस तरह से वो कर दिया है, किधर गया, ये इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। फिर जो हमने इसके इस चीज के अंदर जो डिव्स लगाई हैं उसने क्या काम किया जी, उसने इनको इस तरह से दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाली जो डिव लगाई है हमने, ये दो डिव्स लगाई हैं। अब ये जो डिव्स थी ये होम के लिए थी और अबाउट के लिए थी, होम और अबाउट। अब हमने मजीद नीचे एक लाइन ऐसे खींचनी है, कोर्स और गैलरी के लिए हमने बनानी है। और इसके लिए क्या काम करेंगे अब हम लोग, ये जो डिव क्लोज हुई है हमारी, इस डिव के नीचे फिर हम लोग दो और बनाएंगे। लाइक जिस तरह ये देख रहे हो, ये वाली डिव क्लोज हुई, फिर इसके नीचे हम एक और डिव बनाएंगे उसी तरह से, ताकि वो सेक्शन हमारे बन जाए। बेशक आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, अगर नहीं, ये ये आपकी डिव बन गई। किसके लिए, अब ये जो डिव बनाई है इसने क्या काम किया कि इसने इस तरह का एक पोर्शन बना दिया। अच्छा, इसने इस तरह का पोर्शन बना दिया। अब इसके अंदर ये पोर्शन बन गया, इसके अंदर एक ये सेक्शन चाहिए आपको इस तरह से। तो इसके लिए फिर क्या काम करेंगे, जैसे हमने ऊपर डिव बनाई थी कोर्स के लिए, ये आपकी कोर्स की डिव बन गई, और नीचे आपकी गैलरी की डिव बन गई, ठीक है। जैसे हमने कल काम किया था, और ये डिव्स आपकी क्लोज हो गई। इतना आपको समझ है। ये देखो ये चीजें आपकी इस तरह से बन के आ जाएंगी। अब ये कोई उस तरह से हमारे पास कोई टेबल के अंदर नहीं नजर आ रही, जैसे ये बना हुआ है इसके अंदर नहीं नजर आ रही। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये आपका हेड के नीचे आप उसी तरह से स्टाइल दें, अपनी क्लास जो है उसको डिफाइन करें, जैसे कल अब काम किया था वो वाला काम थोड़ा सा आप करेंगे, सीएसएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन आपका जो, ओके, ये डिव का कंसेप्ट अब क्लियर हुआ आपको। डिव क्यों बनाते हैं, डिवीजन के लिए बनाते हैं,